आत्मा कुछ करता है या नहीं करता? देखो, आत्मा अपने आत्म परिणाम को करता है, वो भी स्वयं। समझ में आ रही बात? इस प्रकरण में जो चल रही है ना बात, वो ये है कि आत्मा और पर ये दोनों कैसे हैं, और आत्मा और राग ये दोनों कैसे हैं कि ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। यानी आत्मा पर से भी भिन्न है और राग से भी भिन्न है, लेकिन अपनी निर्मल पर्यायों से, अपने आत्म परिणामों से, यानी स्वयं से अभिन्न है। अतः द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहां पर अभेद बताया गया है। आत्मा अपने आत्म परिणाम को करता है। जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वह भी आत्मा का कार्य है, जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ वह भी आत्मा का कार्य है। अपना ज्ञाता दृष्टा रूप जो निर्मल परिणमन होता है उसमें आत्मा स्वयं व्याप्त होता है। समझ में आ रही है? स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह आत्मा का कार्य है, क्योंकि उस परिणाम को ग्रहण करता हुआ अथवा प्राप्त करता हुआ और उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ वह स्वयं आत्मा उस परिणाम को करता है। बात ऊंची है लेकिन मूल बात है। अरे जिसका लक्ष्य त्रिकाली शुद्ध द्रव्य पर है उसको जो परिणाम हुआ उस परिणाम के आदि मध्य और अंत में आत्मा रहता है, उस परिणाम को आत्मा ग्रहण करता है। जिसको धर्म की प्राप्ति हुई है ना बापू, उसको शुभ भाव आता ही है, लेकिन आत्मा उस शुभ भाव को भी मात्र जानता है। उस जानने में भी शुभ भाव का हेतुत्व नहीं है कि वो जानने के काल में शुभ भाव कारण बने, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जो जानने में आता है वो आत्मा का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। पर को जानने के लिए पर की अपेक्षा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जिनवाणी को सुनना शुभ भाव नहीं है? शुभ भाव है। अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी को ऐसा शुभ भाव भी आता है, लेकिन बात यहां पर क्या चल रही है कि शुभ भाव के काल में भी जो आत्मा है यानी ज्ञानी स्व पर प्रकाशक रूप से ज्ञान भाव से परिणमन करता हुआ उस ज्ञान परिणाम का करता है। ध्यान रहे, ज्ञान परिणाम का करता है, उस शुभ भाव का करता नहीं है। शुभ भाव या राग को जानने का जो परिणाम हुआ है आत्मा उस भाव का करता है, और यही वस्तु स्थिति है। भैया जब तक ऐसी वस्तु स्थिति का निर्णय नहीं करेगा तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। आत्मा स्वयं श्रद्धा ज्ञान रमणता यानी चारित्र रूप आत्म परिणामों को ग्रहण करता हुआ तत्रूप परिणमन करता हुआ तथा तत्रूप उत्पन्न होता हुआ अपने परिणामों को करता है। देखो बात आई यहां पर, ग्रहण करता हुआ, परिणमन करता हुआ तथा उत्पन्न होता हुआ। कैसा कि तत्रूप, कौन से तत्रूप कि अपने ही आत्म परिणामों के तत्रूप। समझ में आई बात? भैया यहां तो पर से भिन्न करने की बात है। यहां पर पर्याय को जो है अलग करने की बात नहीं है ना? ये बात नहीं है कि पर्याय द्रव्य से भिन्न है या पर्याय क्या करता पर्याय है, यह सिद्ध नहीं करना है। यहां पर से भिन्नता बतानी है। अभी तो बात सही है कि पर्याय ही पर्याय का करता है, क्योंकि पर्याय के अपने स्वयं षटकारक होते हैं और द्रव्य के अपने स्वयं षटकारक होते हैं। द्रव्य पर्याय का करता नहीं है, लेकिन बात यहां पर वो चल नहीं रही है। बात तो सिर्फ इतनी है कि आत्मा
परद्रव्य और परद्रव्य के भावों का कर्ता या परभावों का कर्ता नहीं है, माने कि पर रूप से परिणमन नहीं करता, स्वरूप से ही परिणमन करता है। इसी अपेक्षा से आत्मा को अपने परिणमन का कर्ता कहा है, और कहा है नहीं, होता ही है। भैया यह स्वभाव दृष्टि करने की बात है। अशुभ से बचने के लिए भले ही शुभ भाव हो, शुभ को छोड़कर अशुभ में चले जाने के लिए यह कथन नहीं है, बल्कि शुभ की रुचि भी छोड़कर स्वभाव की रुचि करने की यह बात चल रही है। जब सर्वथा शुद्धोपयोग हो जाता है ना, तब तो शुभ छूट ही जाता है। क्या बोला कि जब सर्वथा शुद्धोपयोग हो जाता है तब तो शुभ छूट ही जाता है। शुभोपयोग की दशा धर्म की दशा नहीं है। जो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम है वह धर्म की दशा है, और उसके आदि मध्य अंत में आत्मा ही व्याप्त है। आत्मा उसका कर्ता होकर जानने का परिणाम करता है, उसी रूप परिणमन करता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। क्लियर है बात? मिट्टी और घड़े का भी एग्जाम्पल दिया था, वह भी सेम इसी प्रकार है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, शांति का जो परिणमन हुआ, उसको ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन होता हुआ तथा उसी रूप उत्पन्न होता हुआ ज्ञानी अपने परिणाम को करता है, किंतु ज्ञानी व्यवहार के और राग के परिणाम को करता या नहीं करता है? कि नहीं करता है। अरे अपने परिणाम को जानने वाले ज्ञानी का पर के साथ कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। आत्मा में व्यवहार का जो शुभ राग है ना, इसीलिए आत्मा में तद्रूप यानी शुभ राग को जानने रूप ज्ञान परिणाम हुआ है। ऐसी पराधीनता ज्ञान में नहीं है। आत्मा व्यवहार को जानता है, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि व्यवहार का करता है, लेकिन ये भी व्यवहार है, ऐसी सिचुएशन है नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति है नहीं। लेकिन समझ में आ गई ना बात? कहा जाता है और होने में बहुत अंतर होता है। कहते तो हम ये भी हैं कि निमित्त कार्य करता है, लेकिन होता नहीं है। निमित्त अपने रूप परिणमन करता है, क्योंकि निमित्त बाहरी निमित्त होते हैं, वो किसी भी वस्तु में कार्य करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि कार्य तो उपादान से ही होता है। अरे आत्मा के आश्रय से हुए ज्ञान परिणाम का कर्ता, उसको ग्रहण करने वाला एवं परिणमन करने वाला स्वयं आत्मा ही है, कोई अन्य परद्रव्य नहीं है। समझ में आई बात? देखो, वस्तु का स्वभाव क्या है कि धर्म। वस्तु स्वभावो धम्मो, सब जानते हैं ना कि आत्मा स्वयं वस्तु है और उसका स्वभाव क्या होना चाहिए? धर्म। अब धर्म का मतलब ये नहीं कि जैन धर्म या ये धर्म वो धर्म, उसकी बात नहीं है। धर्म मतलब गुण, उसका स्वभाव। कैसा स्वभाव है कि ज्ञान दर्शन आनंद, ये स्वभाव है। अरे जहां ऐसे ज्ञान दर्शन आनंदमय स्वभाव की दृष्टि हुई, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्मल परिणमन हो जाता है। अपने उस निर्मल परिणाम को करते हुए एवं उसी को जानते हुए ज्ञानी का पर के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्लियर है बात? देखो, अब दोबारा से मिट्टी और घड़े का एग्जाम्पल देते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो कि जो मिट्टी है जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, व्यापक का मतलब कि घड़े के प्रत्येक पार्ट में मिट्टी है ना, तो उसे कहते हैं, यानी मिट्टी क्या हो गई? व्यापक हो गई। ठीक है, और घड़ा जो उसका भाव है वो व्याप्य हो गया। तो घड़े के प्रत्येक पार्ट में मिट्टी है,
यानी कि मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर घड़े को करती है। घड़ा होने के आदि, मध्य व अंत में मिट्टी है। हालांकि निमित्त रूप से कुम्हार के हाथों का स्पर्श होता है, लाठी का भी यूज होता है, चक्री का भी होता है, लेकिन ये सारी चीजें उस घड़े में आदि, मध्य, अंत में नहीं है। कुम्हार मिट्टी की तरह घड़े में पसरता नहीं है, उसमें व्याप्त नहीं होता, उस घड़े रूप नहीं होता। वो चक्री, वो चाक, है ना, वो उस घड़े रूप नहीं होता। घड़े रूप कार्य में कुम्हार पसरता नहीं है, तन में नहीं होता, किंतु मिट्टी स्वयं घड़े में व्याप्त होकर घड़े को करती है। घड़ा मिट्टी का प्राप्य कर्म है। क्या है? प्राप्य कर्म, यानी उसको ग्रहण करा है। किसने? मिट्टी ने। अतः वह उस समय का ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ग्रहण करा है, ग्रहण, यानी कि ना तो नया उत्पन्न हुआ, ना उसका विकार हुआ। ठीक है। फिर विकार्य व्यय है। व्यय मतलब कि विकार्य हुआ, यानी कि परिणमन हुआ, यानी कि वो एक पर्याय नष्ट हुई। समझ में आ गई ना? यानी कि वो व्यय है। और निवृत्ति क्या हुआ? उत्पाद है। क्योंकि मिट्टी की मिट्टी रूप पर्याय जो थी, पहले वो डेला रूप पर्याय थी, उसका नाश होकर वो घड़े रूप पर्याय बनी, इसलिए उससे क्या कहा? विकार्य। और चूंकि घड़े रूप पर्याय नई बनी है, तो उसको क्या कहा? निवृत्त, यानी कि उत्पाद। तो देखा आपने, एक ही वस्तु में एक ही समय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीनों चीजें आ गई। जिस समय जो पर्याय होनी थी वही हुई है, इसलिए उसे ध्रुव कहा है तो पर्याय, लेकिन इसका स्वयं समय में होना निश्चित है, इस अपेक्षा से ध्रुव कहा है। यहां एक समय की पर्याय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों घटे हैं। देखा? आहा, अरे आचार्यों की अजब शैली है, अजब गजब शैली है। घड़ी की जो पर्याय है उस मिट्टी की, ठीक है ना, तो उस समय की वो जो पर्याय है उस समय की ध्रुव है, यानी प्राप्य है। उस समय वही पर्याय होनी थी। सब क्रमबद्ध है, यहां पर यह सिद्धि भी होती है। लेकिन कोई ये कहे कि कुम्हार घड़े का करता है, तो यह बात तो कदापि सही है ही नहीं। हमने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्रामिंग करी, ऐप बनाई, भैया वो ऐप अपनी योग्यता से बनी है। उसमें तू था, लेकिन केवल निमित्त मात्र खड़ा था। पांचों समवाय पूर्वक कार्य होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उसका स्वयं का पुरुषार्थ। किसका? स्वभाव, पुरुषार्थ और होनहार, काल लब्धि, ये सारी चीजें उसमें है या नहीं है? अगर तूने ही सॉफ्टवेयर बनाया, तूने ही कोई एप्लीकेशन बनाई, तो भैया इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तुझे बुक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? जो तूने पढ़ाई करी है पिछले 20-22 सालों में ऐप बनाने के लिए, वो तुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? समझ में आ गई ना बात? तो निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनने की योग्यता थी, उस रूप योग्यता थी उसके परमाणुओं में, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बना है। वो ऐप में, उस मोबाइल में, उस सॉफ्टवेयर में, उस ऐप में वो योग्यता थी, इसलिए वो ऐप बनी है। वरना ऐसा भी होता है ना, बनाते आप ही हो लेकिन कई बार एरर हो जाता है, नहीं हो पाती, उस तभी तो टेस्टिंग यूज करते हैं। अगर आप बिल्कुल सही सही करो तो भैया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला या क्वालिटी एश्योरेंस वाला, क्वालिटी टेस्टिंग वाला ये डिपार्टमेंट ही क्यों होता है ये डिपार्टमेंट? क्योंकि एरर की संभावना होती है ना, इसलिए। समझ में आई बात? भैया इसी को समझो कि धर्मी जीव क्या होता है। धर्मी जीव जैसे वीतरागी शुद्ध रत्नात्रय के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर उसके आदि, मध्य, अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता है, उस प्रकार व्यवहार रूप शुभ भाव में अंतर्व्यापक होकर उसके आदि, मध्य, अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता।
क्योंकि राग तो पुद्गल का प्राप्य कर्म है और पुद्गल ही उसे ग्रहण करता है। पुद्गल उस रूप परिणमन करता है और पुद्गल ही तद्रूप से उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? देखो, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई असाधारण बात हो, लेकिन इतनी भी साधारण नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सत्य के शरण में पहुंचना है। सत्य मतलब सत्ता, अस्तित्व, मेरा सत्य। इसलिए ध्यान देना चाहिए। अब दुनिया माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्य तो त्रिकाल सत्य ही रहने वाला है। अरे आत्मा अनंत शक्ति का धाम, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है। इस बात को अनंतों काल पहले, आज और अनंत काल बाद भी वैसी ही कही जाएगी और वैसा ही रहेगा। वस्तु का स्वरूप वैसा ही रहेगा, आत्मा का स्वरूप वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। इसलिए क्या नाम है, आश्रय किसका लेना है? कि उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। और जो इसका आश्रय लेता है वही पर्याय में भी विशुद्धि प्रकट कर पाता है। समझ में आया? एक प्रश्न आया है कि पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्पता तक की बात कही, उसका क्या अभिप्राय है? देखो सुनो, बात यह है कि सविकल्पता को छोड़कर निर्विकल्पता होती है। वहां यह ज्ञान कराया है कि पहले के विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प हुआ है। उसका यह अर्थ नहीं है कि अमुक जाति का विकल्प आए तो उसके कारण से निर्विकल्पता होगी। विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प हुआ है। ये नहीं कि फलानी जाति का विकल्प आए तो उसके कारण से निर्विकल्पता होगी। निर्विकल्पता को अपने पूर्व विकल्प के सहयोग की अपेक्षा या पराधीनता है ही नहीं, चाहे वो विकल्प मैं आत्मा हूं ये ही क्यों ना हो। विकल्प का लक्ष्य छोड़े तो सहज ही निर्विकल्पता होती है। लेकिन या फिर कहना चाहिए कि जब निर्विकल्प होता है तो यह सहज ही छूट जाता है। लौकिक जनों को शुभ भाव को छोड़ने की बात ही अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें। अरे शुभ भाव तो कड़वी बात है और अचंभित करने वाली कि शुभ भाव तो नेगोदिया जीवों को भी निरंतर चलता रहता है। क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ, इस प्रकार निरंतर शुभाशुभ की धारा बहती है। यह कोई नई बात आ गई हो, कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट आ गया हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि अशुभ ही अशुभ चलता रहे या शुभ ही शुभ चलता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये मानो कि निगोदिया जीव के तो अशुभ 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 चलता रहेगा, वो तो कुछ करते ही नहीं है, तो भैया वो भरत चक्रवर्ती के जो 99 पुत्र थे वो कैसे चले गए मोक्ष? वो तो बहुत छोटी गति से आए थे ना। निगोद से निकलकर फिर किस में आए थे, पढ़ना उसको आप।